आज हम सभी उसी पाठ में आगे रहीम के दोहे को पढ़ेंगे। जो नवा दोहा है, इस दोहे के माध्यम से कविवर रहीम ने प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करने का संदेश दिया है, क्योंकि प्रेम के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। इसी बात को इस दोहे में पढ़ दिया गया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। कवि ने एक उदाहरण धागे के माध्यम से उस प्रेम को प्रगाढ़ करने का दिया है। जैसे धागा का काम है जोड़ना। विभिन्न प्रकार के फूलों को वो गूंथ करके जोड़ करके एक माला का रूप बना लेते हैं। उस धागे के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फूल जुड़कर और एक सुंदर माला का निर्माण कर लेते हैं, जो आकर्षक हो जाते हैं। वे अलग अलग फूल जब इकट्ठे होते हैं तो लगता है उनके अंदर कितना एक प्रेम का सामंजस्य बना हुआ है। यह धागे के माध्यम से होता है। वही काम प्रेम का है। प्रेम के द्वारा व्यक्ति सबको जोड़ सकता है, एक रूप बन सकता है और दूसरे के मन को आकर्षित कर सकता है, दूसरे को अपना बना सकता है। इसलिए कवि ने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए। इस प्रेम के धागे को, प्रेम रूपी धागे को चटक कर झटक कर तोड़ नहीं देना चाहिए। यानी प्रेम को सजोना चाहिए, प्रेम को मजबूत बनाना चाहिए, प्रेम को यूं ही तोड़ना नहीं चाहिए और प्रेम के लिए त्याग करना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो त्याग के द्वारा मजबूत होता है। इसलिए उस प्रेम रूपी धागे को चटका कर तोड़ना नहीं चाहिए। अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण हम प्रेम को छोड़ देते हैं, लेकिन यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रेम ऐसे ही प्रगाढ़ नहीं होता, वो तो त्याग के द्वारा प्रगाढ़ होता है। इसलिए उस प्रेम को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि धागा एक बार टूटता है तो उस टूटने के बाद वह जुटता नहीं, और अगर जुटता भी है तो जोड़ने पर गांठ पड़ जाता है। ठीक वही स्थिति प्रेम की है। अगर आपका निश्चल प्रेम है तो उस प्रेम में विश्वास झलकता है, एक त्याग की भावना उस प्रेम में होती है, एक विश्वास की भावना उस प्रेम में होती है। अगर उस प्रेम पर कहीं आक्षेप आता है, वह प्रेम कहीं डिगता है, वह प्रेम कहीं टूटता है, तो फिर जुटता नहीं। और अगर जुटता भी है तो पूर्व स्थिति में नहीं आता, क्योंकि विश्वास डिग जाता है, विश्वास टूट जाता है, संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए जो प्रेम पूर्व स्थिति में था वह पूर्व स्थिति में नहीं रहता, अर्थात गांठ पड़ जाता है। जुटता तो जरूर है, लेकिन मन में शंका पैदा रहती है, संदेह रहता है, उस विश्वास के साथ वह नहीं जुटता। इस प्रकार कवि ने उस धागे के माध्यम से प्रेम संबंध को पुष्ट करने का ये संदेश दिया है। अगला दोहा पढ़ेंगे।
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे फल दीन। देखिए बहुत अच्छी बात इसमें कवि ने कहा कि व्यक्ति का संपर्क, व्यक्ति का संसर्ग जिस प्रकार के लोगों से होता है, उनके गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं। और इसी बात को अगर कहा जाए तो उक्ति है संसर्गजा दोष गुणापन, यानी संसर्ग से ही गुण और दोष आते हैं। हम जैसे संपर्क में रहते हैं, संसर्गजा दोष गुणा भवन, हम जिस प्रकार के संपर्क में संसर्ग में रहते हैं, उस प्रकार के गुण और दोष हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। इसी बात को कविवर रहीम ने भी कहा कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, तीन का उदाहरण दिया और एक उदाहरण स्वाति के, उसमें एक स्वाति नक्षत्र है, उस स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के गुण की कल्पना यहाँ किया गया। कवि ने कहा कि वह स्वाति नक्षत्र जिस संपर्क में, जिस संगति में उसका जल पड़ता है, उस संगति का असर हो जाता है, उस संगति के अनुसार वह बन जाता है। जैसे कहा कि कदली, कदली कहते हैं केले, केले के पौधे में अगर उस स्वाति नक्षत्र के वर्षा का एक बूंद पड़ जाता है संजोगात, तो वो कदली के पौधे में उसके पड़ा हुआ स्वाति नक्षत्र का एक बूंद कपूर का दाना बन जाता है। कदली के मुख में पड़ा हुआ, केले के पौधे में पड़ा हुआ स्वाति नक्षत्र का जो एक बूंद है, वह कपूर का रूप धारण कर लेता है, ऐसा कपूर बन जाता है। कहा कभी ऐसी मान्यता। दूसरा सीप, सीप तो समुद्र में है, लेकिन अगर सीप का भी मुंह संजोगात खुला हो और कहीं उस स्वाति नक्षत्र का जल सीप के मुंह में पड़ जाए, तो कहते हैं वह मोती बन जाता है। और तीसरा भुजंग मुख, भुजंग के मुख में, सांप के मुख में, सर्प के मुख में अगर वही स्वाति नक्षत्र का जल सर्प के मुख में पड़ जाता है, तो कहते हैं कि वो जहर बन जाता है। मतलब जल तो वही है, लेकिन जैसी संगति में वह पड़ा, जिस वस्तु में पड़ा, जिस प्रकार की संगति में बैठा, उस संगति के अनुसार उसकी अवस्था अलग हो गई। जैसे कदली के मुख में पड़ने पर कपूर हो जाता है, सीप के मुख में पड़ने पर मोती बन जाता है, सांप के मुख में पड़ने पर वह जहर बन जाता है। स्वाति तो एक ही है, स्वाति का बूंद एक ही है, लेकिन उसके तीन गुण हो गए। इस प्रकार कवि ने कहा कि जैसी संगत बैठी, व्यक्ति जिस प्रकार की संगति में रहता है, उस संगति का असर उसके ऊपर पड़ जाता है। अर्थात हम सज्जन लोगों की संगति में रहते हैं तो सज्जनता का असर पड़ेगा। अगर व्यक्ति दुर्जन की संगति में रहता है तो उसके अंदर बुराई बढ़ती जाएगी। इस प्रकार एक संदेश दिया, संकेत किया कवि ने कि हम जैसी संगति खोजना चाहते हैं
और जैसी संगति में रहना चाहते हैं उस प्रकार की संगति मिलती है और हमारे अंदर उस प्रकार के गुण अथवा दोष प्रविष्ट हो जाते हैं। तो व्यक्ति को अच्छी संगति में रहने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को जो प्रेम है उस प्रेम को यूं ही तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम जल्दी जुड़ता नहीं और जुड़ता है तो उसको सजोने का प्रयास करना चाहिए। इन दो दोहों के माध्यम से प्रेम को सजोना और अच्छी संगति को प्राप्त करना, ये दो प्रकार की बातें कवि ने आज बतलाने का प्रयास किया है इस दोहे के माध्यम से। हम आशा करते हैं भैया बहनों आप इसका अध्ययन करेंगे, अनुसरण करेंगे और गृहकाल अपने रूप में अपने भाव में लिखेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही।